नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अंकित आनंद कर्ण में। तो आज हम क्लास 9th लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। इसमें कहा गया एनसीईआरटी में इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये एक फिगर है तो पहले इस फिगर को बना लेते हैं। ये रहा क्वाड्रिलेटरल ACBD, ठीक है। AC इक्वल टू AD, यानी कि हमें ये दिया गया है, गिवन चीज है AC इक्वल टू AD, यानी कि AC इक्वल टू AD। देखिए दोस्तों, ये इसके बराबर है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो ये है, ये एंगल A, ये जो टोटल एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आधे आधे हो चुके हैं, तो इसका नाम लिख दीजिए CAB, एंगल CAB। एक मिनट रुकिए, देखिए ये हमने कहा कि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो यानी कि CAB ये पार्ट होगा इसके बराबर DAB के। CAB एंगल DAB एंगल के बराबर है। और हमें ये शो करना है, यानी प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। और हमें एक और चीज कहा गई है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि हमसे पूछा गया है हम BC और BD के बारे में क्या बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसे क्या करना है। मैं आपको वापस से क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए ये एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ACBD, इसमें कहा गया है AC इक्वल टू AD, यानी कि ये दोनों बराबर पार्ट हैं। और AB एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल बराबर है। CAB इक्वल टू DAB। और हमें ये प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चलिए देखते कैसे होगा। लिखते हैं हम सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, आप पाएंगे ट्राइंगल ABC और ABD में कि AC और AD इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल का AC इसके AD के बराबर है। ये चीज हमें गिवन है, तो लिख दीजिए AC इक्वल टू AD। और आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा गिवन, क्योंकि ज्योमेट्री के लेसन में ये सपोर्टिंग थिंग देना काफी जरूरी है। आप दूसरा देखेंगे, ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये भी चीज हमें गिवन दी गई है, तो ये सिंपल लिख दीजिए एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के, ये भी चीज गिवन है। और आप एक और चीज देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है कि AB दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, तो AB दोनों तरफ बराबर है। लिख दीजिए AB इक्वल टू AB, ये लिख दीजिए कॉमन। अब अगर आप देखेंगे किसी एक ट्राइंगल को पकड़िए, जैसे मैंने ट्राइंगल ABC को लिया, इसमें मैंने AC लिया, यानी कि मैं एक साइड ले रहा हूं CAB, यानी कि ये एंगल लिया साइड एंगल, और AB यानी कि ये साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरियन है SAS। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ABD के। और हमसे क्राइटेरियन पूछेंगे, कौन से क्राइटेरियन से, तो देखिए SAS, साइड एंगल साइड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट प्रूफ। और हमसे कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी इन दोनों ट्राइंगल में जो BC और BD हैं ये मतलब क्या है, इसके बारे में आप कुछ कहिए।
तो देखिए जब कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसमें क्राइटेरियन एक है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने चाहिए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि वो मतलब जो वो पार्ट है वो दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्ड होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऊपर का ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि बीसी बीडी के बराबर हो गया। सीपीसीटी से तो बस लिख दीजिए बीसी इक्वल टू बीडी बाई सीपीसीटी। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। मैं आपको वापस एक बार सॉल्यूशन वापस समझा देता हूं। देखिए हमें कहा गया था ये ट्राइंगल है, मतलब सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है एसीबीडी, इसमें एसी और एडी इक्वल हैं और एबी जो लाइन सेगमेंट है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमसे प्रूफ करने को कहा गया है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने पहले इस साइड का यूज किया, फिर ये एंगल, ये दोनों तो गिवन था, और आप देखेंगे इस साइड का ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, तो इसलिए ये साइड भी आ जाएगी। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, और जब साइड एंगल साइड हो गया, हमसे बीसी और बीडी के बारे में कहा गया था, तो बस वो सीपीसीटी से हमने इक्वल कर लिया। इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये पता नहीं, मैंने 1 महीने से कुछ शूट नहीं किया, ये बोर्ड पे क्या हो गया है, इसको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में कहा गया है, पेज नंबर 119, ये देखिए एनसीईआरटी माता, इसमें कहा गया है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये एक फिगर है, इस फिगर को बना लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। देखिए दोस्तों क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, ए बी सी डी मार्किंग हो गई। अब इसमें कहा गया है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू बीसी। हमें कुछ चीजें दी गई है, एडी इक्वल टू बीसी, और हमें दिया गया है एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए। ये हमें कुछ चीजें प्रूफ दी गई है, सॉरी गिवन दी गई है, प्रूफ तो हम करते हैं। और हमसे कहा गया है प्रूफ दैट, हमें 3 चीज प्रूफ करनी है। पहला चीज प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएसी के। सेकेंड चीज प्रूफ करनी है बीडी एसी के बराबर है। थर्ड चीज प्रूफ करनी है ट्राइंगल एबीडी, सॉरी एंगल एबीडी बराबर है एंगल बीएसी के। चलिए दोस्तों, तो हमें ये कुछ चीजें प्रूफ करने कहा गया है, हम देखते हैं क्या करेंगे। ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसमें क्या कहा गया पहले आप वो देखिए, मतलब फिगर में देखिए, हमें कहा गया है एडी और बीसी बराबर है, तो एडी ये रहा और बीसी ये दोनों बराबर लाइन सेगमेंट्स हैं। दूसरा हमें कहा गया है डीएबी, डीएबी यानी कि ये पूरा एंगल बराबर है सीबीए के, सीबीए यानी कि इसके, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, और क्या, हाँ बस हमें यही दोनों चीज दिया गया है और अब हमें प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, प्रूफ करने के लिए मतलब तरीके हैं, लेकिन आदमी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और असली में जो चीज प्रूफ करनी होती है वही आंसर होता है, यानी कि आंसर यही है, हमें इसे साबित कर देना है, बस यही है। यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, ये इक्वल है इसके और ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन हमें ये चीज साबित करनी है कि ये इक्वल है। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल एबीडी, देखिए एबीडी हमें ये ट्राइंगल लेना है, 1 मिनट रुकिए, हमें देखिए ये वाला ट्राइंगल लेना है, और बीएसी, बीएसी यानी कि ये वाला, ये देखिए दोस्तों ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। मैं आपको अलग से दिखाता हूं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, आप समझ रहे होंगे इस फिगर में। चलिए तो देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी
देखिए एबीडी, ये देखिए ट्राइंगल एबीडी और बीएसी, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि कुछ चीजें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है एबीडी में जो एडी है वो बीएसी का बीसी के बराबर है, ये चीज गिवन है, इसमें कोई रीजन की जरूरत नहीं। दूसरी चीज हमें एक और दी गई है, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है डीएबी, ये किसके बराबर है, ये सीबीए के बराबर है। ये चीज ऊपर गिवन है, ये देखिए गिवन चीज है, वैसे जल्दी से लिख दीजिए, पेपर में टाइम बचाइए। ठीक है, दो चीजें दी गई है। अगर आप देखेंगे एक गौर की बात कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इसमें एक ऐसी साइड है जो कॉमन है, दिख रहा है आपको, ए बी, आप नाम से भी पकड़ सकते हैं ए बी डी बी ए सी, यानी कि ए बी साइड कॉमन पड़ रही है, तो बस ए बी लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो अगर आप एक ट्राइंगल पकड़िए, एक ट्राइंगल जैसे कि मैंने पकड़ा ए बी डी, तो देखिए ए बी डी, ये ट्राइंगल में मैंने क्या क्या लिया है, एडी लिया है, ए बी डी में मैंने एक एडी लिया है यानी कि एक साइड ले ली, एक डीएबी लिया है, डीएबी यानी कि एक एंगल लिया, और एक एबी लिया है साइड। तो देखिए दोस्तों ये साइड एंगल साइड हो गई, तो बस लिख दीजिए कि ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएसी के बाई एसएएस। आपको क्राइटेरियन पहचानने में कभी मुश्किल नहीं होगी जब आप एक ट्राइंगल के सब कुछ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी के साथ पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। सेकंड चीज हमें कहा गया है बीडी और एसी को इक्वल बताइए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये ट्राइंगल देखिए ए बी डी, इस ट्राइंगल का ए बी डी में जो बी डी है वो किसके बराबर होगा, एसी के। देखिए सीपीसीटी देखने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप डायग्राम से देखिए, अगर आपको डायग्राम नहीं समझ आ रहा है तो ये जो ट्राइंगल का नेमिंग है इससे आप पहचान सकते हैं बी डी एसी के इक्वल है, और आप यहां से देखेंगे बी डी एसी के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल्स हो गए, तो ये लिख दीजिए आप डायरेक्ट सीपीसीटी। और थर्ड चीज कहा गया है हमें एबीडी बीएसी के इक्वल करना है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा सीपीसीटी देखने के दो तीन तरीके हैं, एक तो मेन है कि आप डायग्राम से देख लीजिए, लेकिन कई बच्चों को डायग्राम समझ नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किया है उसको डायरेक्ट इक्वल दोनों में कीजिए। देखिए ए बी डी, ये देखिए हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी बी ए सी के बराबर दिया है, आंसर वही है, हमें बस इसे प्रूफ करना था। तो देखिए दोस्तों ए बी डी बी ए सी, ये देखिए सीपीसीटी कैसे लगती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे आते हैं, बी डी ए सी, ए बी ए बी, ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी, बस लिख दीजिए सीपीसीटी। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं आपको समझा देता हूं, तब तक आप नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है एबीसीडी, इसमें इसके डायगोनल्स हैं एसी और बीडी। हाँ देखिए दोस्तों डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई पॉलीगॉन है, मान लीजिए ऐसा कुछ पॉलीगॉन है, ये पेंटागन बन गया, तो ये जो पॉइंट है इसके कंसेक्यूटिव कौन से पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को छोड़ के जब मैं किसी और पॉइंट से इसे जोड़ूंगा, जैसे कि मैं इससे जोड़ दूं या मैं इससे जोड़ दूं, तो ये दोनों इस पेंटागन के डायगोनल्स हो गए। अब डायगोनल्स यहां से निकल सकते हैं, तो अगर आप यहां से डायगोनल्स देखेंगे तो उसके कंसेक्यूटिव छोड़ दीजिए, यानी कि ये और ये छोड़िए, तो इससे जोड़िए इससे जोड़िए, ये देखिए एक तारा बन गया ऐसा। मतलब डायगोनल्स का आप सिस्टम समझ गए होंगे कि डायगोनल्स कंसेक्यूटिव को छोड़ के जो बनते हैं, तो देखिए ये बी पॉइंट ए और सी को छोड़ के डी से जुड़ रहे हैं यानी कि ये डायगोनल है, वैसे ही ए पॉइंट बी और डी को छोड़ के सी से जुड़ रहे हैं यानी कि ये डायगोनल्स है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके एसी और बीडी डायगोनल्स हैं। हमें ये दिया गया था एडी बीसी के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। हमें कहा गया था इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, तो पहला दो चीज तो वहीं से कॉमन मतलब गिवन निकल गया, और थर्ड चीज मैंने देखी दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन आ रही है ए बी, तो बस ये साइड एंगल साइड लगा के। अब देखिए क्राइटेरियन आपको पहचानना काफी जरूरी है। क्राइटेरियन के लिए आप क्या कीजिए, बस एक ट्राइंगल पकड़िए, उसके तीनों चीज एक साथ देख लीजिए डायग्राम में, आप पकड़ लेंगे कि आप क्या निकाल रहे हैं। तो वैसे मैंने देखिए एडी साइड है, डी ए बी एंगल हुआ, और ए बी साइड है, तो यानी कि ये हो गया साइड एंगल साइड, इससे मैंने प्रूफ कर दिया। अब बाकी चीजें, अब देखिए ये चीज जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा जाता है ये ही आंसर है, आपको ये समझना पड़ेगा।
तो आप क्या कीजिए, आप बिना डायग्राम देखे इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट देखिए, जो ट्राइंगल एबीडी है वो बीएसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहीं से आप देख सकेंगे बीडी और एसी बराबर हो गए, और हमें वही चीज प्रूफ करनी है। डायरेक्ट आंसर लिख दिए, बीडी इज इक्वल टू एसी बाई सीपीसीटी। हमें एक और चीज प्रूफ करना है, एबीडी एंगल, तो ये देखिए एबीडी बीएसी सब कुछ सेम है, बस हमें तुरंत छापना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें मार्क्स दिलाने के लिए बनते हैं। चलिए, तो आप भी बहुत पढ़ चुके होंगे, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगर आपके पास कोई डॉक्टर हो जो कि बोर्ड देखता हो तो मुझे बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा एक्सरसाइज बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ये देखिए दोस्तों, 7.18 फिगर मैंने बना लिए है। हमें कहा गया है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबी, यानी कि एडी, ये देखिए एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी कि एडी और बीसी इक्वल हो गए। और परपेंडिकुलर होना, किसी भी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर तब बनता है जब वो 90 डिग्री हो, यानी कि अगर ये और ये परपेंडिकुलर हैं तो ये इस लाइन पे ही होंगे, सीधी बात है। और वैसे हमें कहा भी गया है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ए बी ये रहा, तो ए डी और बी सी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट पे और दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है, सो दैट, हमें शो करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमें क्या शो करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि ये देखिए ये जो ए बी है इसको सी डी बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी कि उसको डिवाइड कर रही है, तो सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है यानी कि डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड कर रही होगी तो इक्वल करेगी, बाइसेक्ट मतलब। तो हमें ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट इसके बराबर है। इन शॉर्ट आप देखेंगे ओ ए और ओ बी को इक्वल प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमारा टारगेट है। चलिए देखिए, मैं आपको वापस क्वेश्चन समझा देता हूं कि ये एडी और बीसी कुछ इक्वल लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एबी पे। हमें ये प्रूफ करना है सीडी बाइसेक्ट कर रही है एबी को, यानी कि एबी बराबर हिस्सों में बट रहा है। देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल ओबीसी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, देखिए मैंने क्या लिया, ओ बी सी यानी कि ये ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, और एक ओ ए बी, ओ ए डी यानी कि ये, इन दोनों में मैं इक्वल कॉन्ग्रुएंसी कर देता हूं, बाद में ये सीपीसीटी लगा लेंगे। तो आप कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखेंगे कि पहला पार्ट तो यही दिया गया है, एडी और बीसी इक्वल है। ये देखिए इस ट्राइंगल का एडी इसके बीसी के बराबर है। हमने ये ट्राइंगल पहले लिखा है तो हम पहले लिखेंगे बीसी इक्वल टू एडी। आप देखिए, आप देखेंगे ये सब चीजें हम सीपीसीटी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट से बीसी और एडी बराबर हैं, यहां देख के भी कर सकते हैं और इस डायग्राम से भी। क्लास में ध्यान दीजिए, देखिए बीसी इक्वल टू एडी, वैसे तो हमें ये गिवन ही चीज है तो बस गिवन लिख दीजिए। मैं आपको शॉर्टकट्स देते जा रहा हूं बीच बीच में, जैसे कि ओबीसी और ओएडी ये ट्राइंगल का नाम है, इसमें आप देखिए बीसी और एडी बराबर है और हमें यही चीज दिया गया है, एडी बीसी बराबर है। तो ये कुछ सीपीसीटी आप लगा सकते हैं, लेकिन वैसे ये गिवन चीज आती है। दूसरा आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों, पहला ट्राइंगल ओबीसी मतलब जो एंगल है ये बराबर है ओएडी के, और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री। ये भी चीज गिवन है क्योंकि जो भी फिगर में दिखता है वो गिवन होता है। ये देखिए ओबीसी इस ट्राइंगल का ये जो 90 डिग्री है वो इस ट्राइंगल का 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री गिवन हो गया। और तीसरा आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA, और ये इक्वल होते हैं। तो बस आप लिख दीजिए कि पहले ट्राइंगल में BOC बराबर है, देखिए अब देखिए नाम ध्यान से देखिए, देखिए B 90 डिग्री का पॉइंट है तो A भी 90 डिग्री ही लिया जाएगा, यानी कि BOC बराबर होगा AOD के।
AOD, और ये चीज आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप एक ट्राइंगल पकड़िए और उसकी क्राइटेरियन चेक कर लीजिए। ये देखिए मैंने OBC पकड़ा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें देखिए BC ये साइड हो गया, ये ट्राइंगल मैंने लिया है। दूसरा देखिए OBC, मैंने एक एंगल लिया है OBC यानी कि ये एंगल। तीसरा एंगल लिया है BOC यानी कि ये एंगल। तो ये देखिए कौन सा क्राइटेरियन है, AAS एंगल साइड। तो बस ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OAD के बाई AAS एंगल साइड क्राइटेरियन। बस ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हमें क्या कहा गया था, OA और OB का बराबर करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ का जो OA है वो यहाँ के OB का बराबर है। CPCT से देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी कि इस ट्राइंगल का इतना पार्ट इसके बराबर हो गया। ये देखिए दोस्तों, CPCT आपको देखना काफी जरूरी चीज है, क्योंकि ये आपको बिना फिगर के भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है। ये देखिए, ये जो अपना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इसमें OA के जगह यहाँ OB है, दोनों बराबर हो गए CPCT। बस लिख दीजिए OA इक्वल टू OB CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना काफी जरूरी चीज है। तो मैं आपको एक बार वापस ये क्वेश्चन समझा देता हूं कि ये हमें कुछ फिगर दिया गया है, हमें कहा गया ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये और ये बराबर है बस। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है CD वो OB और OA मतलब दोनों बाइसेक्ट कर रही है AB लाइन को, दोनों बराबर में है। आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल में हमें ये दिया गया है इस ट्राइंगल के इसके बराबर, तो मैंने पहला चीज गिवन यूज कर लिया। दूसरा मैंने ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो बस 90 डिग्री दोनों तरफ बराबर हैं, तो 90 डिग्री एक एंगल लिया। और तीसरा वर्टिकली अपोजिट लिया। फिर क्राइटेरियन चेक करने के लिए एक ट्राइंगल का सारे साइड मतलब जो भी मैंने लिखा है सब कुछ एक साथ देखा यहाँ फिगर में, मुझे पता चला मैंने AAS यूज किया है, तो बस मैंने लिख दिया और बाद में बाकी चीज CPCT से। और अब क्वेश्चन मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। फिगर हमें दिया गया है, ये देखिए ये फिगर है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा L और ये M। ठीक है, और हमसे कहा गया है ये पॉइंट्स मार्क किए गए हैं A B C D और ये एक डायगोनल दिया गया है AC। चलिए, और हमसे कहा गया है डायरेक्ट हमें शो ही कर देना है। ठीक है, शो करना है हमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। ठीक है दोस्तों, तो ये 4th क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है कि LM दो पैरेलल लाइन से, पैरेलल यानी कि ये कभी नहीं मिलेंगी, और वैसे ही PQ भी पैरेलल लाइन से यानी कि दो कभी नहीं मिलेंगी। ये दोनों पैरेलल लाइंस देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे कट रही हैं, ये देखिए ऐसे कट रही हैं। हाँ, अब इसमें कहा गया है हमें ये प्रूफ कर देना है ABC यानी कि ये ट्राइंगल CDA के बराबर हो, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो CDA, ये दोनों मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो पहले लिख देते हैं जो हमें ट्राइंगल चाहिए, हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखिए ABC और CDA, CDA, आप पाएंगे कि यहां एक Z बन रहा है और Z बन रहा है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, सीधी बात। तो अपने आप DAC बराबर हो जाता है BCA के। ठीक है, लिख दीजिए DAC
लेकिन एक गलती कर दी, मैंने एबीसी ट्राइंगल लिया और मैं दूसरे का एंगल पहले लिख रहा हूं, वो गलती है। देखिए मैंने नीचे वाला ट्राइंगल पहले लिखा है वहां पे, तो मैं नीचे का एंगल को पहले लिखूंगा। नीचे का एंगल है BCA, BCA बराबर है DAC के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप समझ गए, ये पैरेलल लाइन से इसलिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आप वैसे ही देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। देखिए ये और ये, देखिए दोस्तों, जैसे ये देखिए मैं आपको बाहर बना के दिखाता हूं, ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो जैसे ये दोनों एंगल बराबर हैं, वैसे ही ये दोनों एंगल भी तो बराबर हैं। ये भी तो एक Z ही है, और क्या है, ये देखिए Z नहीं है, Z हो गया। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल का नाम क्या होगा? BAC होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए BAC। और इस एंगल का नाम क्या होगा? DCA, तो लिख दीजिए DCA। यहां गलती हो सकती है, आप ध्यान से देखिए, दोनों एंगल अलग हैं। ये भी हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स अपने आप अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में एक बात कॉमन है, ये देखिए ABC और ADC में AC जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों में आती है। आप नाम से भी देख सकते हैं AC देखिए दोनों में आ रही है, तो बस लिख दीजिए AC इक्वल टू AC। अब इसका क्या रीजन देंगे? कॉमन। अब आप एक ट्राइंगल पकड़िए और उसके सारे चीज मैच कीजिए। जैसे मैंने ABC पकड़ा, तो ABC में मैंने एक एंगल लिया है BCA मैंने, यानी कि ये एंगल लिया है। दूसरा एंगल लिया है BAC यानी कि ये एंगल। और तीसरा लिया है AC, ये साइड। तो देखिए ASA हो गया अपने आप। ठीक है, लिख दीजिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के बाई ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। बस देखिए हमें यही प्रूफ करने कहा गया था, ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हमने कर दिया। ये रहा आपका आंसर।